नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है उसका पीडीएफ भी और वीडियो भी बिल्कुल अपलोड हो चुका है। पीडीएफ आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना और वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। जनवरी का जो इंग्लिश का प्लेलिस्ट है उसी में हिंदी वाला पीडीएफ वीडियो जो है वो डाल रखी है। और आज 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आज बात करें पीआईबी की तो चर्चा में है एकीकृत पेंशन योजना। कैबिनेट ने इसकी बिल्कुल मंजूरी दी है। एक छोटा सा कटआउट इसके सीलिएंट फीचर के साथ में आपको दे दिया जाएगा हमारा जो टेलीग्राम है वहीं पे। तो देखो ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित बिल्कुल करती है। और सुनिश्चित पेंशन अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस योजना का सुनिश्चित पेंशन, मतलब 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% बिल्कुल इसमें पेंशन के तौर पे मिलेगा, ठीक है। और सेवा कर्मचारियों के मामलों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी गाइस, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है बाकी जो फीचर है इतने मुझे ज़्यादा नहीं लगे, बाकी शेयर कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, टेलीग्राम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञान धारा के बारे में। ये भी पीआईबी की न्यूज है बिल्कुल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। और इसमें ये केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर योजना है, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। और इसका जो बजट है लगभग 10,500 करोड़ रुपए का परिव्यय है। और ये बिल्कुल मेंशन 15वें वित्त आयोग के दौरान किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है गाइस ये सब चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का करंट अफेयर में ये बिल्कुल है बायो E3। ये क्या है देखो, E3 का मतलब यहाँ पे है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जीव प्रौद्योगिकी। याद रखना पूछे जाने की भैया संभावना, ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा जो होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। बाकी यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं एनडीए सीडीएस या फिर दूसरे जो एग्जाम होते हैं उनमें इतनी प्रायिकता नहीं होती। बाकी एग्जामों की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि डायरेक्ट ही हमारा पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा करंट अफेयर की मैं यूं ही नहीं बोलता हूँ कि भैया अगर आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। फॉर लास्ट 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। तो टेंशन मत लो। यूपी पुलिस का पेपर था, हम यूपी पुलिस के लिए थोड़ी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी 3-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। पीआईबी में ये भी चर्चा में था, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर, याद रखना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी जिसको जाना जाता है नाम से। तो ये टेस्ट देखो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो बताया जाता है, ये टेस्ट अगर आपका होगा तो इसमें आपके अधिकारों का हनन में कौन से अधिकार का हनन होगा, फंडामेंटल राइट का, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। वैसे देखो पॉलीग्राफ के बारे में बेसिकली हम बात करें चर्चा में इसीलिए आया कि जो एक्यूज थे जिन्होंने क्राइम करा था, इतना घिनौना क्राइम उन्होंने करा था, जो कोलकाता वाला जो केस था, तो जिंदा रहने के तो वो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो कानून है उसकी वजह से उनको जिंदा रखा गया, ठीक है। तो उसी की वजह से तो गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, देखो एक टेस्ट यहाँ पे नार्को टेस्ट भी होता है। तो देखो पॉलीग्राफ टेस्ट हो या नार्को टेस्ट हो, 100% स्टीक कोई सा भी नहीं है इनमें से, मतलब कोई भी नहीं है 100% एक्यूरेट, ये याद रखो। और पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, मतलब आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग के साथ खेलने वाले अगर आप क्रिमिनल हैं तो बहुत हद तक फेल भी हो जाएगा ये टेस्ट, ठीक है। अलग अलग शारीरिक संकेतों को मापता और रिकॉर्ड करता है, उसके लिहाज से पता लगाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। जिसमें आपका बीपी मापा जाएगा, आपके दिल की धड़कन मापी जाएगी, ठीक है। और सांस लेने में बदलाव, पसीना आना, त्वचा की चालकता में भी बदलाव, ये सब चीज़ों को डिटेक्ट करके पता लगाया जाएगा झूठ बोल रहे हो या सच। और नार्को टेस्ट जो होता है इसमें सोडियम पेंटेथल का इंजेक्शन आपको दिया जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अजमेर राजस्थान में, वैसे नॉर्मली एग्जाम के लिए आपका काम का नहीं है, लेकिन आप राजस्थान से हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज द हिंदू में आया इसीलिए हमने बात करी थी वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले इसे मलेरिया के नाम से, मलेरिया इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 1940-50 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है कि इसका जो नाम है ना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, मतलब जो भी हमारे देश में रोग ज़्यादा फैल जाते हैं उनके ऊपर सर्विलांस नियंत्रण करना इसका मेनली काम होता है। और ये
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के तहत संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में बिल्कुल आता है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिपोली के बारे में। देखो त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है और लीबिया मैप में आपको लोकेशन यहां दिखाई दे रही होगी, ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी और यहां पे ये है त्रिपोली नामक शहर। तो पता होना चाहिए, कई बार यूपीएससी पूछ लेते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि ये शहर कौन से देश का पॉपुलर है, तो आज द हिंदू में चर्चा में आया तो हमने बात की है। अब देखो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बात करें भैया, ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। कोई सुझाव डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके सर्च कर लेना गाइज। ठीक है, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।